लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री, और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा 2025 का संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद अपने परिवार के बाहर किसी भी यादव को सीएम फेस घोषित कर दें तो वो खुद आरजेडी के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। बिहार में अभी चुनाव की तारीखें भले तय नहीं हुई हो, लेकिन सत्ता की कुर्सी को लेकर जुबानी जंग अभी से तेज हो गई है। किसका चेहरा बनेगा मुख्यमंत्री? एनडीए कह रहा है कि नीतीश ही सीएम होंगे, पर महागठबंधन अभी टाल मटोल कर रहा है। लेकिन महागठबंधन की खामोशी कुछ और ही कहानी कह रही है। इस बीच जनसुराज के प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद को सपोर्ट देने का ऑफर दे दिया है, पर उसके लिए रखी है एक शर्त। बाकी चेहरा कौन होगा हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, न हो तो आप कहिएगा हम पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा दे। हम तो रोज कह रहे हैं कि भाई लालू जी को आप लोग कहिए कि तेजस्वी यादव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर किसी यादव परिवार के लड़के को नेता बता दे, हम जनसुराज उनका समर्थन करने को तैयार है। पीके के इस बयान पर भला आरजेडी कैसे चुप बैठती? आरजेडी ने उल्टा पीके से सवाल किया कि आखिर उनकी पार्टी के अध्यक्ष कहां रहते हैं, तो कांग्रेस ने उनके बयान को सुर्खियां बटोरने की कोशिश बता दी। आप अपने स्पष्ट कीजिए कि आपने जिन्हें अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया था वो कहां हैं? उनका चेहरा कहीं नजर नहीं आ रहा है। दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को आपने कहां पहुंचा दिया है? उनकी आदत है मीडिया में बनने के लिए कुछ भी बोल सकते। पीके ने बयान तो महागठबंधन को लेकर दिया, पर उनके दूसरे खेमे के विरोधी यानी एनडीए ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का मौका नहीं छोड़ा। इसमें उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद तेजस्वी को छोड़ किसी दूसरे यादव का चेहरा सीएम पद के लिए घोषित करे, सब जानते हुए कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बस मारते रहिए अंधेरे में तीर। पॉलिटिकल ठग जी, आप तो कह रहे थे बिहार में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। लगता है आप जब पूरा बिहार घूम लिए हैं तो आपको अपना राजनीतिक औकात पता चल गया है। प्रशांत किशोर की चुनौती हो या दलों की बयानबाजी, हर बात इस ओर इशारा कर रही है कि मुकाबला इस बार सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि चेहरों की साख का भी होगा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको पटना से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर अहम बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों और नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है, जिसमें विधानसभा चुनाव पर चर्चा के साथ विभागीय कामकाज की भी समीक्षा की गई। सीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। मंत्री प्रेम कुमार ने बैठक का मुख्य एजेंडा बिहार का विकास बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बैठक कई मायनों में अहम रही है। हमारी सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा बिहार में मंत्री कुमार डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उसी की चर्चा मत हुई जाकर और विषय नहीं। कुछ टास्क भी मिला नहीं चले। अब विकास जो हो रहा है उसको देखना हम लोग को जाकर कि उसको आप प्रचार प्रसार बढ़िया तरीके से करना। विधानसभा का चुनाव है तो ऐसे में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? अभी तो चुनाव घोषणा हुई नहीं है, काफी समय जाकर के, लेकिन बिहार में बड़े पैमाने पर अभी 50,000 करोड़ का हम लोगों ने कैबिनेट से स्वीकृत किया योजना जाकर के। प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री गए थे और केंद्रीय बजट में देखा आपने लगभग 60,000 करोड़ का पैकेज मिला है बिहार को। इन बातों को चर्चा कर रहे हैं। बिहार में विकास गंगा बह रही है। माननीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। चुनावी साल में जेडीयू अपनी तैयारी को और धारदार बना रहा है।
पार्टी की जुबान माने जाने वाले प्रवक्ताओं की अब क्लास ली जा रही है और उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है कि चुनावी रण में जुबानी तलवार का वार कैसे करना है। ये रिपोर्ट देखिए। शांति की धरती बोध गया, जहां अमन और अनुशासन की मिसाल दी जाती है। अब वही धरती बनी है सियासी रण की रणनीति का केंद्र। जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। मकसद साफ है, बिहार के कोने कोने से आए ये प्रवक्ता पार्टी की नीति और नीतीश सरकार के 20 साल के विकास कार्यों को जनता तक मजबूती से पहुंचाए। बात है जो 20 साल में मुख्यमंत्री जी का काम रहा है, नीतीश कुमार जी का, उनके काम को जाकर के लोगों के बीच में रखना। और इतना काम है जो शायद वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात रखेंगे तो साल भर भी करेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। प्रवक्ताओं को पार्टी की आवाज माना जाता है, इसलिए इन्हें न सिर्फ जवाब देने की रणनीति सिखाई जा रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक कैसे पहुंचा जाए इसकी भी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। जेडीयू की टेक्निकल टीम खुद इस काम में लगी है। गांव-गांव तक पहुंचने का अब हम लोग का लक्ष्य है मोबाइल टू मोबाइल पहुंचने का। तो कैसे हम लोग मोबाइल टू मोबाइल पहुंचेंगे, अपने बातों को कैसे पहुंचाएंगे, जो हमारे विरोधी, जो उनका विरोधी का जो प्रचार है उसको कैसे उसको रोकेंगे, इन सारी बातों पर हम लोग प्रशिक्षण देंगे। और जेडीयू ये समझ चुका है कि मंच से दहाड़ने का दौर अब नहीं रहा। अब वक्त है मोबाइल से मतदाताओं तक पहुंचने का, और इसके लिए भी प्रवक्ताओं को तकनीकी तौर पर तैयार किया जा रहा है। नए युवा जो आजकल जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे जो एक्स पे हैं, उनको भी हम लोग उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग अब सजग हैं और हम लोग हमने कमर कस लिया है और 20 से 25 फीट से नीतीश का जो नारा है हम लोग अभी से आज के दिन से आगाज कर दिए हम लोग। अब देखना ये होगा कि चुनावी साल में प्रवक्ताओं को मिली ये ट्रेनिंग और टिप्स जमीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होती है। क्या जेडीयू की ये सिपाही पार्टी के संदेश को घर घर, मोबाइल से मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए बोधगया से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार में चुनाव सर पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत लगातार मीडिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पर सोमवार को निशांत ने पहली बार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय रखी, जिसे लेकर अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीति से बचने वाले निशांत अब राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जातीय जनगणना राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। इस पर क्रेडिट देने की होड़ मची है, क्योंकि बिहार चुनाव में यह मुद्दा जीत की चाबी है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे ने भी अपनी राय रखी। बात है, अच्छा डिसीजन है केंद्र सरकार से। तो पहले भी मेरे पिताजी इसके पक्षधर रहे हैं, इसके हिमायती रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। तो फिर 2022 में उन्होंने कैबिनेट से पास कराया कि जाति गणना हुई। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर ही रहते थे। भले ही अपने पिता के लिए वोट की अपील की, पर किसी सियासी मुद्दे पर बयान देने से बचते थे। पर अब उन्होंने खुलकर जातीय जनगणना का समर्थन किया, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। माननीय निशांत कुमार जी ने जातीय जनगणना के बारे में जो अपना विचार प्रकट किया है वह सारगर्भित है। निशांत कुमार जी, सच और सच्चाई तो ये है कि तेजस्वी जी ने जब आंदोलन और तेजस्वी जी ने जब पटना से दिल्ली तक के पद यात्रा की बात कही, तो आपके पिताजी तैयार हुए जातीय गणना के मामले पर। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निशांत अपनी समाजवादी सोच के साथ अपने पिता की राजनीति का समर्थन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया। केंद्र ने भी अगर मेरे पिताजी के इसी मॉडल पर मुहर लगाई है कि हाँ जातीय जनगणना हम कराएंगे तभी कल्याणकारी योजनाएं आकार ले पाएगी, तो इसको उन्होंने अपने पिताजी के निर्णय के साथ कोरिलेट कर करके केंद्र सरकार को साधुवाद दिया है। केंद्र सरकार को इस कार्य के लिए बनाया। चुनावी साल में निशांत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी की पहली सार्वजनिक दस्तक है? फिलहाल
बिहार की सियासत में यह बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर सियासी बवाल मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लालू परिवार में एक नहीं 5.5 सीएम दावेदार हैं। अब उनके बयान पर बवाल मच गया है। नीतीश कुमार वर्सेस 5.5, ये नया नारा दिया है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। दरअसल सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि लालू परिवार में एक नहीं 5.5 सीएम दावेदार हैं। देखिए, लालू जी के यहाँ एक मुख्यमंत्री नहीं है, 5 मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार वर्सेस 5.5 मुख्यमंत्री। लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा जी, रोहिणी आचार्य, अरे किसको मानना है? तो 5.5 मुख्यमंत्री जिस पार्टी में हो उस पर क्या विचार करें? सम्राट चौधरी का बयान आते ही बवाल मच गया। आरजेडी ने डिप्टी सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी खुद एक्सीडेंटल डिप्टी सीएम हैं। चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के खुद एक्सपेरिमेंटल और एक्सीडेंटल उप मुख्यमंत्री हैं, जिनकी डिग्री फर्जी है। जो जनता दल यू का कथन है वो राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के परिवार पर सवाल नहीं उठा सकते। एक एक राष्ट्रीय जनता दल का व्यक्ति जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है वो लालू परिवार है। इसको सम्राट चौधरी समझना चाहिए। सब आपके तरह धोखेबाज नहीं हो सकते। एक और लालू परिवार पर तंज तो दूसरी ओर सम्राट चौधरी की वैधता पर सवाल। बिहार की सियासत में शब्दों के तीर तेज हैं और चुनावी मौसम आने तक इनके और भी धारदार होने की उम्मीद है। न्यूज 18 के लिए संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल है। बिहार के मधेपुरा में वक्फ कानून के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन उस वक्त अफरा तफरी में बदल गया जब मंच ही टूट गया। हादसे में कई नेता घायल हो गए, जिनमें पूर्व मंत्री चंद्रशेखर और सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर भी शामिल हैं। मंच टूटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मधेपुरा में मुस्लिम समाज ने वक्फ कानून में बदलाव के खिलाफ विरोध मार्च और सभा का आयोजन किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग जुटे और कई सियासी चेहरे मंच पर मौजूद हुए। लेकिन कार्यक्रम के दौरान अचानक से मंच भरभरा कर गिर गया। मंच टूटते ही चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर, सीपीआई नेता प्रमोद प्रभाकर समेत कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल कार्यक्रम के दौरान मंच टूटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि जब देश में पहली बार चुनाव होने थे तब महिलाओं को वोटर कार्ड पर उनकी जगह उनके पति या पिता का नाम था। भारत के पहले लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करते समय चुनाव आयोग को एक अजीबोगरीब समस्या का सामना करना पड़ा। कुछ राज्यों में कई महिला मतदाताओं ने अपने नाम देने के बजाय अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ अपने रिश्ते के आधार पर अपना नाम दर्ज करवाया था, जैसे कि फलां की पत्नी, फलां की बेटी। और इस मुद्दे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए गए और ऐसी महिला मतदाताओं को 1951-52 के चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए विशेष छूट दी गई। हालांकि 1955 में प्रकाशित पहले आम चुनाव पर एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार उस समय देश में करीब 8 करोड़ महिला मतदाताओं में से लगभग 28 लाख ने अंततः अपने वास्तविक नाम का खुलासा नहीं किया, जिसकी वजह से मतदाता सूची से कई एंट्री को हटाना पड़ा। इसमें से ये भी कहा गया कि व्यवहारिक रूप से ऐसे सभी मामले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, राजस्थान और विंध्य जैसे प्रदेशों से सामने आए थे।
और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें चुनाव 25 से। सीएम आवास पर नीतीश कुमार की बड़ी बैठक, बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर चर्चा। बोधगया में जेडीयू की 2 दिवसीय बड़ी बैठक, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रवक्ताओं को दी जारी विशेष ट्रेनिंग। सीएम आवास पर आज नीतीश कुमार की बड़ी बैठक, मीटिंग में बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। सोमवार को एकने मार्ग में हुई बड़ी बैठक, सरकार के कामकाज को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने लिया फीडबैक, चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने पहली बार राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे पर दिया अपना बयान, जातीय जनगणना को केंद्र का बड़ा और बेहतर फैसला बताया। मंत्री संतोष सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, बोले चुनाव से पहले मुसलमानों को मनाने में लगे हैं तेजस्वी। आनंद सिंह के करीबी रहे आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह का बड़ा दावा, मोकामा सीट पर आरजेडी की जीत का किया दावा। गोपालगंज में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। पटना के बार में परशुराम महोत्सव की धूम, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने की भगवान परशुराम की पूजा। पटना में टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा, सीएम आवास घेरने पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं को भी रोका गया। पटना में टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बयान, सरकार की कार्रवाई को बताया गलत। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी को बिना नाम लिए बताया किडनैपर पार्टी, कहा किडनैपर पार्टी किडनैप करने की कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हाईजैक हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी प्रवक्ताओं को दिए कई टिप्स, नीतीश सरकार के 20 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताने का दिया टास्क। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रवक्ताओं से किया संवाद, डिजिटल कैंपेनिंग को लेकर दिए टिप्स। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर दिलीप जायसवाल का बड़ा हमला, कहा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है ममता। बिहार बीजेपी ने प्रवासी बिहारियों के लिए शुरू किया अभियान, करीब 3 करोड़ लोगों से बिहार आकर मतदान करने की अपील की गई। बिहार के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने व्यवसायी मार्गदर्शन मेले का किया उद्घाटन, कहा बिहटा में 500 करोड़ का निवेश किया गया, जिससे युवाओं में रोजगार और निवेश का अवसर बढ़ेगा। मोकामा में परशुराम महोत्सव में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। मॉक ड्रिल को लेकर मंत्री नीरज कुमार बबलू का बड़ा बयान, कहा देश की रक्षा के लिए एक व्यक्ति सर पर कफन बांधकर फौजी बनकर तैयार रहे। जातीय जनगणना पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का बयान, क्रेडिट लेने के लिए कोई भी कुछ बोलता है। रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, पहलगाम हमले को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। पहलगाम हमले पर बयान को लेकर बीजेपी ने खड़गे पर किया पलटवार, कहा ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत शर्मनाक। जेडीयू ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जताया आश्चर्य, कहा देश की सुरक्षा सियासत के ऊपर। मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जनसंवाद कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग का राहुल तेजस्वी पर हमला, कहा जनगणना हम करा रहे, क्रेडिट आप ले रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। आज दिया सबको बर्बाद किया, क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?